Good, a very good day to all of you, and once again, Saurav Kumar over here, and I'll be talking about IT, Information Technology. आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही उम्दा बड़ा बढ़िया टॉपिक है, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर जो आपका टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। जो आपका नेटवर्क टोपोलॉजी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब ये टोपोलॉजी है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। टोपोलॉजी इज अ वे ऑफ कनेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स। अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है। अगर कंप्यूटर है तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे, और एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा तो उसमें और कौन कौन सी चीजें करेंगे जिसके कारण जो है कनेक्शन हमारा इजी हो सकेगा। सपोज कीजिए कि आपके पास कई सारे कंप्यूटर्स हैं। ऐसा एक कंप्यूटर ऐसा लगा हुआ है, ऐसे कई सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं जो कि हम लोग जो है लगा सकते हैं। अगर ये कंप्यूटर जो है हमारे पास है तो इस तरह का कंप्यूटर जो है लगा हुआ है आपका किसी भी एक ही वायर से कनेक्टेड है। ये वायर है जिसको कि बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बस। तो ये बस है जिसको कि ट्रंक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ट्रंक है ना। इस बेसिकली ये जो वायर है, ये एक ही वायर है, उसका जो डायमेंशन है थोड़ा मोटा होता है, तो उसकी वजह से इसको ट्रंक कहते हैं। बेसिकली ट्रंक जो है हाथी के सूंड को कहा जाता है, लेकिन यहां पर जो है ट्रंक जो है कहा गया है इस वायर को, जहां पर कि कंप्यूटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इतने सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ये बस जो है ये आपका एक वायर है जिसके थ्रू कंप्यूटर्स अटैच हैं। इसको बोलते हैं, चूंकि ये बस है, ये एक वायर है जिसको कि हम लोग बस कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है बस टोपोलॉजी। कनेक्शन टाइप है ये। क्या है ये? कनेक्शन टाइप। ये बस टोपोलॉजी क्या होता है? बस टोपोलॉजी में बेसिकली जो है हम लोग जब भी बातें करते हैं बस टोपोलॉजी की, तो इसका मतलब ये होता है कि जो वे ऑफ कनेक्शन है बस टोपोलॉजी का, ये बस टोपोलॉजी का जो वे ऑफ कनेक्शन है वो एक ही सिंगल वायर से हम लोग जो है इसको कनेक्ट करते हैं। और इसको कनेक्ट करते हैं हर कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है एक सिंगल वायर के थ्रू। अगर इसमें कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो टोपोलॉजी है ये वर्क नहीं करेगा, ये काम ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमें इससे अगर काम लेना है तो ये जो टोपोलॉजी है इसमें सारे कंप्यूटर्स सही ढंग से काम करने चाहिए। अगर मान लिया कि कोई दिक्कत है किसी कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर को हमें चेंज करना होगा, बदल देना होगा। ठीक है। तो ये आपका बस टोपोलॉजी का एक छोटा सा रूप है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समझने के लायक है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लिया कि यहां पर कंप्यूटर ए है। क्या है? कंप्यूटर ए। और कंप्यूटर ए जो है वो डेटा भेजना चाहता है कंप्यूटर बी को। ये जो ए कंप्यूटर है वो डेटा भेजना चाहता है कंप्यूटर ई को। अगर डेटा भेजना चाहता है तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस इज बेसिकली टू डिफरेंशिएट वन कंप्यूटर फ्रॉम दी अदर। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से भिन्न बनाने के लिए हमें आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। हर कंप्यूटर एक यूनिक कंप्यूटर होता है और उसे यूनिक बनाने के लिए उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम लोग जब यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं 5-10 कंप्यूटर, तो ये क्या रहेगा? ये लैन होगा। क्या होगा? लैन होगा। लोकल एरिया नेटवर्क में से हम लोग जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पे जो लोकल एरिया नेटवर्क है उससे अगर हम लोग जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि डेटा जो है इन्हीं के बीच एक्सचेंज होगा, कोई बाहरी कंप्यूटर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई भी बाहरी कंप्यूटर हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी बाहर का कंप्यूटर कोई न तो कोई डेटा ले सकता है और ना ही कोई डेटा दे सकता है। अगर कोई ऐसा कंप्यूटर है तो उसको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, मतलब इस ट्रंक के साथ उस कंप्यूटर को जुड़ना पड़ेगा। जोड़ना आसान है, जोड़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर वैसे कई सारे अगर कंप्यूटर हैं तो उसको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, उसको एडिशन करना पड़ेगा और तब जाकर के वो बस के अंदर आ जाएंगे। और ये बस टोपोलॉजी है, मतलब कहने का मतलब कि जो आपका टोपोलॉजी है वो एक ही वायर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं। अब यहां पर ये बस टोपोलॉजी हो गया। बस टोपोलॉजी में एक और भी चीज है कि मैंने कहा कि ए अगर ई को डेटा सेंड करना चाहता है तो कैसे करेगा, तो मैंने अभी अभी बताया कि आईपी एड्रेस के जरिए करेगा। तो जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस वो हर कंप्यूटर का अलग अलग होता है, जो कि जिस स्थिति में वो ज्वाइन रहता है। जैसे अगर वो लैन से कनेक्टेड है तो उसका आईपी एड्रेस जो आईपी प्रोवाइडर होगा वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस के थ्रू होगा। क्या होगा? इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, है ना। इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस अब क्या होते हैं सो समझिए। इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस वैसे डिवाइसेस को कहते हैं जो कि एक कंप्यूटर को कुछ और ज्यादा कंप्यूटर से कनेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में हमेशा लैन लगा होता है जो कि एनआईसी कार्ड को बोलते हैं। एनआईसी कार्ड जो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ये क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और इसी के थ्रू कनेक्शन होता है। इसी के थ्रू क्या होता है? ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो कि आप देखे होंगे कि बैक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हमने आपको पढ़ाया था। बैक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे ऊपर में एसएमपीएस लगा होता है। ये क्या है? एसएमपीएस। और उसके नीचे जो है कई सारे जो है ये लगे होते हैं माउस के लिए, कीबोर्ड के लिए लगे होते हैं। और वहीं पे लैन लगा होता है। लैन, लैन क्या होता है? जो इस तरीके का आपको दिखता है, इस तरीके का, इसको लैन कहते हैं, है ना। ये लैन वायर इसमें आपको अटैच हो जाता है। आपने कभी भी अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो उसमें भी ये लैन वायर लगता है। अगर आपके पास आसपास में कहीं पर कोई कंप्यूटर्स है तो उसमें भी जाके देख सकते हैं। नहीं तो आपके कॉलेज में होगा, कहीं पर भी आप देखिएगा तो कंप्यूटर के जो बैक पार्ट होते हैं उसमें लैन लगा होता है। और यहां पर इसको क्या बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं लैन कार्ड, जो कि एनआईसी बोलते हैं इसको। क्या होता है? ये एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि मैंने यहां पे आपको बताया है। तो ये आपका क्या है? ये आपका बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम है, जिसमें कि आपको पीछे से लैन वायर लगाया जाता है। तो यहां पे एक ही जगह है ना, कंप्यूटर के पीछे आप देखिएगा एक ही जगह रहेगा। तो जब एक ही जगह होगा तो इतने सारे कंप्यूटर कैसे ऐड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है? हब, जो इंटरकनेक्टिंग डिवाइस, उसके लिए इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हम लोग लगाते हैं, जो कि हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, रिपीटर हो सकता है, ब्रिज हो सकता है। इस तरह के कई सारे इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस आते हैं, जिसको कि ऐड कर दिया। अब यहां पर क्या होता है कि एक कंप्यूटर है, इसको हमने ब्रिज से अटैच या उससे अटैच कर दिया। इसका वायर एक यहां गया, दूसरा वायर दूसरे कंप्यूटर में चला गया, तीसरा वायर तीसरे कंप्यूटर में चला गया, चौथा वायर चौथे कंप्यूटर में। तो एक ये डिवाइस हो गया हब, जिससे कि 8 कंप्यूटर जो है अटैच हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 8 कंप्यूटर अटैच हो सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिसके कारण हमें कोई इश्यू नहीं होती है और कई सारे कंप्यूटर जो है हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अटैच होता है।
तो मैक्सिमम हब में 8 और अब तो 16 भी आने लगे, तो जिसमें कि 16 पोर्ट होते हैं। तो ये जो पोर्ट्स हैं वो 8 पोर्ट वाले भी आते हैं, 16 पोर्ट वाले भी आते हैं। लेकिन जो जनरली 16/8 से अबव वाला जो होता है उसको स्विच कहा जाता है। यहाँ पे जो है उसको स्विच कहा जाता है। और रिपीटर वगैरह जो है यूज होता है कई डिफरेंट चीजों में। जैसे कि एग्जांपल आप देखते होंगे कि जो हमारे पास अवेलेबल ये होता है, ये जो हमारे पास अवेलेबल हब है, स्विच है, तो कई बार आप देखे होंगे कि डिश एंटीना वगैरह भी लगता है। जो डिश एंटीना होता है उसमें आप कई बार देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ केबल लगता था पहले डिश एंटीना वगैरह में, तो वो केबल के जरिए हमारा ये चलता था, जो टेलीविजन वगैरह है उसका वो चलता था। उसमें वहीं से जो है आपका जो हम लोग ये कहते हैं कि रिले होता है वो वायर के थ्रू हम लोग तक भेजा जाता था। और वो एक हम लोग डिश केबल वाले से लेते थे, और वो केबल एक वो वाला जो है बड़ी छतरी लगाता था, और आसपास में जितने भी जगह पे ये चाहिए केबल कनेक्शन चाहिए वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। तो ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसे था, वो इसी रिपीटर की वजह से था। रिपीटर वगैरह जो क्या होता है, एम्पलीफायर बोलते हैं उसको। कई बार हमारे यहाँ जब रिसेप्शन ठीक नहीं आता था, टीवी ठीक से चलता नहीं था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बोलते थे केबल वाले को कि भैया हमारे यहाँ ठीक नहीं चल रहा, तो वो क्या करता था, एक एम्पलीफायर लगा देता था। एम्पलीफायर जो वीक सिग्नल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो इसके लिए एम्पलीफायर, तो उसी को रिपीटर बोलते हैं। वैसे ही ब्रिज होता है जो दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। तो यहां पर जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं वो हम लोग हब या स्विच यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहां पर से क्या होगा कि आपका जो भी लैन है, लैन के जरिए जो है यहां पर कनेक्शन किया हुआ है, जो कि आपस में ही कंप्यूटर डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर ए ई को भेजना चाहता है तो यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है ये बड़ा काम का आएगा। तो ये आईपी एड्रेस जो कि मैंने आपको बताया है कि दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, एक लोकल आईपी एड्रेस और दूसरा ग्लोबल आईपी एड्रेस। ध्यान दीजिएगा, लोकल आईपी एड्रेस हमेशा इन सब जो आपका लगा हुआ डिवाइस है उसके द्वारा लैन से कनेक्ट होते हैं हम लोग, और इन्हीं के द्वारा जो है हमें आईपी एड्रेस मिलता है, जिसको कि बोला जाता है लोकल आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? लोकल आईपी एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस, है ना। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये हमारे पास जो मिलता है वो जो है आईपी एड्रेस जो है वो मिलता है किसके द्वारा? लैन के द्वारा, जिसमें कि हब, स्विच, रिपीटर्स इस टाइप की चीजें लगी होती हैं। इन्हीं के द्वारा हमें क्या मिला? लोकल आईपी एड्रेस मिला, जो कि इसको डिस्टिंक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल यहां पर दिया गया 192.168.1.1, तो ये पहला कंप्यूटर का एड्रेस है। दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसा। तो कई सारा जो है यहाँ पे कनेक्शंस मिल गया हमें। तो इस तरीके से जो है हमारा काम चलता है और अलग अलग हो जाते हैं। अब यहां पर से जब डेटा जो है ए भेजना चाहता है ई को, तो क्या करेगा? डेटा यहां से निकलेगा, जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे कई सारे कंप्यूटर्स उसको मिलेंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर जब मिलेंगे तो यहाँ पे आईपी एड्रेस को मैच कराएगा, नहीं मैच किया आगे बढ़ा, फिर आईपी एड्रेस मैच कराएगा, नहीं मैच किया आगे बढ़ेगा। जहां पर आईपी एड्रेस मैच करेगा तो ई को भेजना चाहता है तो यहाँ पर आईपी एड्रेस मैच हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर ए जो है ई को डेटा भेजने के लिए हर जगह, जितने भी जगह मिल रहे हैं, चाहे वो यहां हो, यहां हो, यहां हो, सबका आईपी एड्रेस चेक करेगा, मैच कराएगा। मैच नहीं किया तो डेटा डिलीवर नहीं करेगा, अगर मैच हो गया तो डेटा डिलीवर कर देगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारा बस टोपोलॉजी होता है वो एक ऐसा टोपोलॉजी है जहां पर कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, एक बार जब मैसेज भेजते हैं तो वो सारे कंप्यूटर्स को चेक करता है कि डेटा जो है किस तरीके से मूव अप हो रहे हैं और वहां पर के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो क्या हैं,
है ना, और वो मैच करा देता है। जब जब मैच करेगा डेटा या आईपी एड्रेस जब मैच करेगा तो ही डेटा डिलीवर होगा, वरना नहीं होगा। अब इसमें एक बड़ी खासियत और भी है, वो ये कि एक बार में जब वो डेटा भेज रहा है, जिस समय एट दैट इंस्टेंट, मतलब कि अगर 5वां सेकंड में डेटा भेजा जा रहा है तो वो 5th सेकंड में कोई भी दूसरा कंप्यूटर जो यहां पर है, ये इसको डेटा नहीं भेज सकता, ये किसी को डेटा नहीं भेजेगा। कहीं पर भी कोई भी जो है इसको डेटा नहीं भेजेगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो भिन्न है, और एक बार जब चैनल बिजी हो गया तो वो दूसरे चैनल को, मतलब दूसरा कभी भी डेटा उसी समय में नहीं भेजे। हाँ, पहला अगर ए ने ई को भेज दिया है, उसके बाद ये चैनल फ्री हो जाएगा, उसके बाद डी जो है डेटा जी को भेज सकता है या किसी को भी भेज सकता है। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। कहां से डेटा सबसे पहला ओरिजिनेट हुआ है और कहां को जाना है, ये अगर जो पहले जिसने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं मुझे पहले डेटा भेजना है, तो उसको नोट कर लिया जाता है और उसके बाद उसको डेटा भेज दिया जाता है। तो ये बड़ा पॉइंट है कि जब भी हमारे पास डेटा जाएगा तो वो क्या करेगा, मैच कराते हुए जाएगा। एक दूसरी चीज, जब वो डेटा जाएगा तो उस समय कोई भी दूसरा कंप्यूटर कभी भी तीसरे कंप्यूटर को डेटा नहीं भेज पाएगा उस समय। लेकिन उसके बाद जब वो डेटा चला गया तो उसके बाद फिर वो भेज सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपका बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में कई सारे बढ़िया चीजें जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अब इसके बाद इसी के बेसिस पर कुछ और भी टोपोलॉजीज बने हैं। जैसे जो दूसरा टोपोलॉजी है वो क्या है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। क्या किया गया कि ये जो बस टोपोलॉजी है, इसी बस टोपोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। कैसे मॉडिफाई किया गया, तो इस जो दोनों छोर है, जो आपका बस टोपोलॉजी का जो दोनों छोर है, मतलब दोनों जो लास्ट यहां पर का और यहां पर का जो है, उसको क्या किया गया है कि आपका जो डेटा है इसको कैसे किया गया, इसको इस तरीके से सर्कल बना दिया गया। तो अब यहां पर क्या होता है कि इसको बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी, है ना। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे कंप्यूटर तो उसी तरीके से कनेक्टेड है जैसे वहां पे थे, है ना। कंप्यूटर यहां पर इसी तरीके से कनेक्टेड है, रिंग टोपोलॉजी है ये। अंदर की ओर भी हो सकता है, मतलब कैसा भी कंप्यूटर जो है ज्वाइन किया हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से कंप्यूटर है यहाँ पे। तो ऐसा कई सारा कंप्यूटर जो है ज्वाइंट है, ऐसा ही है। इसको क्या किया गया, दोनों छोर को पकड़ा और मोड़ दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी कहलाता है। इसमें मैंने आपको बताया कि कोई भी एक कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा शटडाउन हो जाता है। इसमें भी वही बातें हैं, अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हुआ तो पूरा का पूरा रिंग टोपोलॉजी बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। अब रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है सिवाय एक के। बाकी सारी चीजें रिंग टोपोलॉजी जैसी ही, जो बस टोपोलॉजी है उसी के जैसा ही रिंग टोपोलॉजी काम करता है। लेकिन यहां पर एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर यहां पे डेटा ए बी सी डी ई एफ जी, अगर यहाँ पे ये सब कंप्यूटर्स हैं जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोड्स भी कहते हैं। तो ये जो जितने भी नोड्स लगे हैं, कंप्यूटर लगे हैं, सिस्टम लगे हैं, वर्क स्टेशन लगे हैं, ऐसे कई सारे नामकरण जो है कंप्यूटर्स को दिए जाते हैं। तो ये जो आपका रिंग टोपोलॉजी है, इस रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर ए डेटा जो है सी को भेजना चाहता है तो आराम से डेटा यहाँ भेजेगा। यहाँ आईपी एड्रेस मैच होगा, नहीं मैच हुआ आगे बढ़ेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ मैच नहीं हुआ फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ मैच हो गया डेटा डिलीवर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन अगर उसी कंप्यूटर को जी को भेजना है डेटा, है ना, तो जी को भेजने के लिए हमें इधर से नहीं जा करके हम इधर से भी जा सकते हैं। इसमें यही बड़ी खासियत है जो कि
आपका बस टोपोलॉजी में हो ही नहीं सकता है, ये रिंग टोपोलॉजी में ही होता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को फॉलो करता है। ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को फॉलो करता है। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि, या फिर प्रोग्रामिंग कहिए, जो कि वो ये देखता है कि हमारा जो है कंप्यूटर कैसे नजदीक पड़ेगा, जहां से नजदीक पड़ेगा वहां से डेटा वो लेफ्ट से चला जाएगा या फिर राइट से चला जाएगा। इसमें भी वही है, एक कंप्यूटर अगर खराब होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा रिंग टोपोलॉजी बर्बाद हो जाएगा। या फिर इसमें भी केबल अगर कट कर दिया गया या इसमें केबल कट कर दिया गया तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा एंड इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये आपका जो है रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी के बाद आपका जो है आता है स्टार टोपोलॉजी। क्या आता है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि इसमें आपका बीच में एक कंप्यूटर होता है जो कि कई सारे कंप्यूटर से अटैच्ड हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे कई सारे कंप्यूटर हैं जो कि अटैच्ड हैं। अब यहां पर ये जो कंप्यूटर्स हैं वो देखिएगा ध्यान से, अगर ए बी सी डी अगर इस टाइप के कंप्यूटर हैं और ए जो है डी को डेटा भेजना चाहता है तो वो क्या करेगा, ये जो बीच में जो है ये लगा होता है सर्वर, नहीं तो हब जो मैंने अभी आपको बताया, नहीं तो स्विच। यहां पर देखिएगा कि सर्वर लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। या तो सर्वर लगेगा या तो हब लगेगा या तो स्विच लगेगा। इसमें क्या हुआ कि पहले ए जो डेटा भेज रहा है वो कहां जाएगा, वो आपको जाएगा सर्वर को, और फिर सर्वर के नोट करेगा कि ये कहां को डेटा जाना चाहता है, डी को जाना चाहता है, तो वो डी को भेज देगा। तो यहां पर ये चीजें हैं कि ए से डी, यहां पर केवल और केवल एक ही बार, या ऐसा वाला नहीं है जो कि हर जगह डेटा भेजना है तो हर जगह जितना भी बीच में कंप्यूटर मिलेगा उन सब के पास जाना है, नहीं। यहां पर क्या है, एक ही कंप्यूटर है बीच में, तो वही कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि ये या तो डेटा इसके पास जाएगा या तो इसके पास से कहीं और जाएगा। मतलब ए से कभी भी कोई ए से डेटा जो है पहले सर्वर को जाएगा, और सर्वर के बाद अगर वो सी को भेजना चाहता है तो सी के पास जाएगा, नहीं तो डी के पास जाएगा। मतलब कि कई सारे काम इसमें हो सकते हैं जो कि सर्वर के द्वारा होगा या हब के द्वारा होगा, बीच में एक ही कनेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली इससे फास्ट होगा। यहां पर देखिए क्या है बस टोपोलॉजी में कि ये जितना ज्यादा लंबा करते जाएंगे उतना ज्यादा डेटा का स्पीड घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कंप्यूटर ऐड होगा उतना ज्यादा कनेक्टिविटी जो है लंबा होता चला जाएगा, वायर लंबा होता चला जाएगा, और जितना ज्यादा वायर लंबा होगा उतना ज्यादा हमें डिफिकल्टी होगी या उतना ज्यादा जो है प्रोसेस उसका स्लो हो जाएगा, क्योंकि जितना लंबा वायर हो जाता है रेसिस्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पर जो है क्या होगा कि जो सर्वर है वहां पर आपको बीच में लगा हुआ है, एक ही बार किसी सर्वर के पास जाना है, एक ही बार जाना है और दूसरी बार वहां पे नहीं जाना है। मतलब दूसरी बार किसी और कंप्यूटर में ये पूछने नहीं जाना है कि क्या मेरा आईपी एड्रेस मैच होगा या नहीं होगा, नहीं। यहां पर एक बार डेटा भेजा, यहां पर डेटा जैसे ही जाएगा वो उसको पता चल जाएगा कहां से डेटा आया है और उसको कहां जाना है, तो यहां पर से डायरेक्टली जा सकता है। तो ये कनेक्शन फास्ट होता है। यही टोपोलॉजी, ये क्या बोलते हैं, ये स्टार की तरह चूंकि दिखता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी वह कहते हैं। सॉरी, ये देखिए स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये स्टार टोपोलॉजी है, स्टार की तरह दिख भी रहा है, तो जिसमें कि हमारा जो डेटा है वो काफी जल्दी पहुंच सकता है,
और ये सबसे बेहतरीन टोपोलॉजी है जिसको कि हम लोग जनरली अभी यूज कर रहे हैं। एक और टाइप का टोपोलॉजी होता है जिसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी। क्या होता है? मेश टोपोलॉजी होता है। मेश टोपोलॉजी क्या होता है कि कई सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं आपके पास जो कि लगे पड़े हुए हैं और ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड तो हैं, अगर इस तरीके से कनेक्टेड होते तो इनको कहते रिंग टोपोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें हर कंप्यूटर हर किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जैसे ये कंप्यूटर इससे तो कनेक्टेड है ही, वो इससे भी कनेक्टेड होगा, वो इससे भी कनेक्टेड होगा। ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है ना, और ये जो है इससे भी कनेक्टेड होगा और ये जो है इससे भी कनेक्टेड होगा। ये वाला कंप्यूटर देखिए इतने से कनेक्टेड है, ये वाला इससे नहीं कनेक्टेड है, तो ये इससे भी कनेक्टेड होगा। अब इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, कितने नंबर है कंप्यूटर, n इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 कंप्यूटर एडेड हैं। तो नंबर ऑफ कनेक्शन फ्रॉम ईच नोड से जो कनेक्शन निकलेगा, ईच नोड मतलब ईच कंप्यूटर से जो कनेक्शन निकलेगा वो होगा n-1, मतलब 5 - 1 4 कनेक्शन। ऑब्वियसली एक कंप्यूटर बाकी सब जगह वायर बिछा के रखा है, तो इसका मतलब यह है कि सभी जगह जो कंप्यूटर में जो वायर्स जाएंगे वो सारे के सारे वायर्स अलग अलग होंगे। इस कंप्यूटर में अलग, इस कंप्यूटर में अलग, इस कंप्यूटर में अलग, इस कंप्यूटर में अलग, तो ये अलग अलग जो है वायर्स जाएंगे। और जब वायर्स जाएंगे तो अपने आप को तो कोई कंप्यूटर ऐड करेगा नहीं। तो यहाँ पे 5 कंप्यूटर है तो ये 5 अपने आप को छोड़ करके बाकी सबसे ही कनेक्टेड होगा ना। तो 5 कंप्यूटर है तो बाकी के 4 बच गए, तो उसमें से 4 कनेक्शन निकलेगा। जैसे 1 2 3 4, यहां देखिए 1 2 3 4, यहां भी देखिए 1 2 3 और इधर 4। तो हर जगह से 4 कनेक्शंस निकल रहे हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितना होगा? अगर टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन की बातें करें तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन जो है वो हो जाएगा, टोटल मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं सबके कनेक्शन, टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, n इंटू n-1, मतलब n क्या है आपका 5, n-1 कितना था 4, तो हो गया कितना 20। तो ये 20 कंप्यूटर्स जो है यहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं मेश में। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों में अगर कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, कोई एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क जो है इस टोपोलॉजी को, इस नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेटा उसी तरीके से जाता रहेगा जैसे पहले जा रहा था। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई इश्यू नहीं है, डेटा पहले की तरह ही जाता रहेगा। और यहां पर एक और चीज है कि अगर एक कनेक्शन मतलब कि जो अगर ये वाला खराब हो गया या ये वाला, तो ये वाला केवल कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इसमें डेटा नहीं जाएगा, लेकिन बाकी सारे कंप्यूटर में डेटा जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतने ज्यादा नंबर ऑफ वायर्स हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास 5 कंप्यूटर है तो 20 वायर निकल गए हमारे। अब 5 ही कंप्यूटर से तो हम लोग एडेड होते नहीं है, तो हम लोग कितने सारे कंप्यूटर से एडेड होते हैं, 100 200 250। तो वहां पर जो कंप्यूटर का कनेक्शन है वो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब वायर्स बहुत बढ़ जाएगा। और जब वायर्स बढ़ जाएगा इसका मतलब ये बहुत कॉस्टली होने वाला है, तो इसलिए ये ज्यादा यूज में नहीं आता है। ये ज्यादा यूज करते हैं हम लोग क्योंकि इसमें लेस नंबर ऑफ वायर्स हैं और इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी होती है, स्पीड भी बहुत होता है, इसलिए हम लोग यही यूज करते हैं। तो हम लोगों ने 4 चीजें देखी है, कौन कौन सी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ये है आपका मेश टोपोलॉजी, है ना। तो ये आपका 4 तरह का टोपोलॉजी है। लेकिन इसके बाद भी 2 और टोपोलॉजी होते हैं। तो 2 और कौन कौन से टोपोलॉजी होते हैं? अब सपोज कीजिए कि एक कंप्यूटर जो आपका यहां पे लगा हुआ है ये भी फिर से स्टार टोपोलॉजी से ही जुड़ जाए। ये फिर स्टार टोपोलॉजी मतलब ये भी सर्वर है और उससे फिर स्टार टोपोलॉजी से ये जुड़ा हुआ है।
तो स्टार नेटवर्क एक, फिर ये स्टार नेटवर्क दो, फिर एक और स्टार यहां पर अगर मान लिया कनेक्टेड है तो उससे भी वो भी अगर कनेक्शन बना देता है ना, तो यहां पर अगर ये कनेक्शन बना देता है तो ये कनेक्शन आपका जो है 3, मतलब कई सारे एक ही तरह के टोपोलॉजी अगर जुड़ाव रखते हैं, एक ही तरह के, मतलब स्टार है तो केवल स्टार, बस है तो केवल बस, रिंग है तो केवल रिंग, तो उस तरीके के टोपोलॉजी को क्या कहेंगे? ट्री टोपोलॉजी कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी क्यों कहेंगे? क्योंकि भैया आम का पेड़ है, वो आम ही तो देगा, उसमें अमरूद तो नहीं फलेगा। तो यही बात है कि ट्री टोपोलॉजी एक जैसा जितना भी टोपोलॉजी है उसी का समूह को ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर मान लिया कि ये टोपोलॉजी इसके साथ जोड़ दें, ये टोपोलॉजी इसके साथ जोड़ दें, ये टोपोलॉजी इसके साथ जोड़ दें, इसके साथ जोड़ दें, तो ये चारों टाइप का अलग अलग टोपोलॉजी है, और ये अगर साथ में जुड़ जाते हैं, साथ में काम करते हैं, जो कि होना तय बात है। हमने स्टार यूज किया, हम बहुत हर जगह स्टार यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो बंदा होगा जो लैन का उपयोग कर रहा होगा। लैन जो कि आपका बस टोपोलॉजी, जो कि हमने आपको बताया है स्मॉल ऑफिस में या फिर आपका रिसर्च सेंटर वगैरह में यूज होता ही है। ऑफिस में, रिसर्च सेंटर में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों यूटिलाइज हो रहा है। तो ये ऐसे टोपोलॉजी जो दो या दो से अधिक अलग अलग टाइप के टोपोलॉजी को यूज करके जो नेटवर्क बनता है उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब ये है कि ऐसे टोपोलॉजी क्या होते हैं जो कि काफी सारे जितने भी अलग अलग टाइप के टोपोलॉजी हैं, इनका सबका समूह को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो कितने तरह के टोपोलॉजी हो गए? सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है आपका बस टोपोलॉजी, दूसरा रिंग टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा आपका मेश टोपोलॉजी, पांचवा ट्री टोपोलॉजी और छठा हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये सारे टोपोलॉजी हैं जो कि आपको काफी देर तक जो है आपको काफी समय में हर जगह आपको काफी जगहों पर ये देखने को मिलेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टोपोलॉजी की कैसे कैसे कनेक्शंस होते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि किस तरीके से कनेक्शंस बनाए गए हैं, वो सारे कनेक्शंस को मैंने आपको आज बताया है और बहुत ही कम समय में ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। कोशिश करेंगे कि वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। अगर नहीं समझ आता है, अगली वीडियो में मैं इसका पूरा नोट्स लेकर के आऊंगा जिसको कि आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये टोपोलॉजी जो है आपको नोट्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो आपको ये लगेगा, ये पता चलेगा कि कैसे जो है टोपोलॉजी बढ़िया से काम कर रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, ये सब मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में आप ये समझ ले कि ये होता क्या है। हमेशा मैं क्या करता हूं कि आपको 2 वीडियोस देता हूं एक टॉपिक के। होता क्या है कि एक टॉपिक में मैं आपको समझाता हूं, दूसरी टॉपिक में मैं आपको क्या करता हूं, उसके नोट्स देता हूं ताकि आप लोगों को कहीं कोई इश्यूज ना रहे। तो आई होप गाइस कि मैं आप लोगों को समझाने में सक्षम रहा हूंगा और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोग जितना से ज्यादा इसको समझ पाएं। नेटवर्क है, मजा आता है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। होपफुली यू विल लाइक द वीडियो and thanks a lot for attending my video. Bye bye, take care, we'll meet in the next class. Bye bye.